वेल गुड बायज आर दी हार्डेस्ट थिंग, और एक बहुत ही नोन जगह को छोड़ के अननोन की तरफ जाना भी एक थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, बट दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो अभी गुलशन भाई को हमने गुड बाय बोल दिया है, बट एक ट्रक भी रुक गया है, तो हम इस ट्रक तक जाएंगे बेगूसराय तक, फिर वहाँ से भागलपुर का प्लान है। आज भागलपुर में कहीं रुकेंगे, फिर भागलपुर से अगर पहुँच जाते टाइम पे तो वहाँ से ट्रेन लेके हम पहुँचेंगे सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी मतलब हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से फिर हम जाएंगे सिक्किम। तो दैट्स द प्लान, लेट्स सी। दोस्तों अभी भैया जी के साथ हम जा रहे हैं भागलपुर। भैया जी ने मुझे बड़ी एक बढ़िया बात बताई, बाढ़ पानी आता है, सारा कुछ डूब जाता है, ऐसा चारों बगल पानी होता है, रोड पे आदमी रहता है, समझे। और सरकार उसके लिए लंगर लगाती है, खाना पीने का इंतजाम रोड पे। तो इन्हीं रोडों के किनारे में कह रहे हैं भैया जी, यहाँ पे मार्केट लग जाती है, खाना पीना मिलता है यहाँ के लोगों के लिए जब बाढ़ पानी आता है, जब बाढ़ पानी आता है। ये सब जो है ये सब डूब जाता है। जो झुकी झोपड़ियाँ होती हैं साइड में लगी हुई, वो सब रोड में आ जाती हैं। तो समस्याएं बहुत हैं बिहार में, और इसलिए मुझे लगता है इसीलिए भैया जी बिहार के लोग हैं भी बहुत अच्छे। समस्या ही समस्या है बिहार में। हाँ, अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा कुछ यही है जो लोग यहाँ के बिजनेस करते हैं। हाँ, बिजनेस करता है, ईमानदारी करता है, काम करता है, अपना खेती गृहस्थी करता है, मजा लेता है बिहार का लोग। और क्या करें? सही बात। सिस्टम तो समझ लीजिए सिस्टम ही है। हाँ हाँ, ये सब रोड बहुत चौड़ा होता है। ये बारिश की वजह से रोड चौड़ी भी नहीं हो पा रही है। बारिश की वजह से नहीं, ये गवर्नमेंट की वजह से, सरकार की वजह से। और क्या। आज का 4 लाइन पास है, ये इतना साल हो गया, कहाँ है? अच्छा, मतलब प्लान में ये कहीं से कहीं, कहीं से कहीं। हाँ, प्लान में ये मतलब 4 लेन होना चाहिए। हाँ, 4 लाइन पास है ये। वो मिट्टी भी भरा रहा था, फिर बंद हो गया। बिहार में विकास है भैया, स्मैक का बहार है। हाँ, स्मैक पीने वाला दारू बंद होने की वजह से उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टैबलेट और फॉरेक्स पीने वाला। मैंने सुना कि सूखा नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, नशा बढ़ गया है। नशा इस वजह से बढ़ गया, दारू बंद हो गया। हाँ, दारू तो उससे ज़्यादा बिक रहा है, और उसके अलावा अलग अलग नशा बिक रहा है। बिहार में जो है सूखा नशा बढ़ गया है क्योंकि दारू बंद हो गई है, और क्योंकि दारू बंद हो गई है इसलिए कई लोग, कई संस्थाएं हैं जो उससे ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। लोग उसको आने दे रही हैं, जो लोग पकड़ रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है सरकार के, वो भी अच्छा पैसा छाप रहे हैं इसकी वजह से। तो बिहार सरकार की लीला बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। पहले मंदिर है भागलपुर में, जहाँ आज मेरा स्टे रहेगा। ये है गंगा मैया। ये जहाँ पे आपको हरा ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, उसके आगे और चौड़ी हैं, और वहाँ पीछे कहीं एक कोशी से मिलती हैं जो कि नेपाल से आती है, और वहाँ पे हो रही है गंगा आरती। तो सामने जहाँ लाइट है वो है शिव मंदिर, ये कृष्ण मंदिर, और ये है राम मंदिर। तो आज मुझे यहीं कहीं टेंट लगाना पड़ेगा। ये पीछे काली माता का मंदिर भी है, और यहाँ काफ़ी बड़ा चबूतरा है, तो मैं कहीं भी सो सकता हूँ। और एक मंदिर में भी साइड में कमरा है, तो सोने का प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेगुस भागलपुर। और अगर इतना प्यारा व्यू हो, तो फिर और क्या चाहिए आपको। मेरे बगल में है शिव मंदिर,
जहाँ पे मैं कल रात सोया हुआ। बिहार ने मुझे अब तक सिखाया है कि यू डोंट हैव टू बी रिच इन पॉकेट टू बी अ काइंड पर्सन, टू हैव अ बिग हार्ट। सो वेलकम टू बिहार। आज भागलपुर ऐसा पहला शहर बनने वाला था मेरे लिए इस ट्रिप में, जहाँ पे गंगा मैया होने के बावजूद भी मैं उसमें डुबकी नहीं मारने वाला था। तो मैंने डिसाइड किया कि मन नहीं है तो आज डुबकी नहीं लगाते हैं। और फिर उसके बाद मैं जहाँ पे मेरा कैंप है, इस मंदिर से लगभग 50 मीटर ही चलाऊँगा और ये घर आया गली के बगल में। तो वहाँ पे जो गली के मालिक थे उन्होंने मेरे को रोका, सॉरी जो घर के मालिक थे उन्होंने मुझे रोका और पूछा कहाँ जा रहे हो। अंधेरा काफ़ी आ रहा है। तो मैंने उनसे थोड़ी देर बात करी, मैंने बताया कि मैं घर में हूँ और मैं घूम रहा हूँ और बिहार में आया हूँ। तो उन्होंने मुझे अंदर बैठाया, पानी पिलाया और अंदर जो थे एक संत भी थे जो वृंदावन से लड्डू गोपाल को लेके वो भी भ्रमण में चल रहे हैं। तो उनके साथ थोड़ी देर बात हुई। फिर जो घर के मालिक थे सिंह साहब, उनसे बड़ी देर बात हुई। तो उनको देख के उनकी एज गेस करना बड़ा मुश्किल है, काफ़ी उम्र के हैं लेकिन बहुत यंग दिखते हैं। उनके साथ बहुत ढेर सारी बातें की, बिहार के बारे में, दिल्ली के बारे में, उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी बात हुई और उनके साथ काफ़ी लंबा टाइम बिताया। फिर उन्होंने कहा आप आए हो तो डुबकी लगा के आओ। फिर उन्हीं के घर में मैंने बैग रखा, मैंने अपना मोबाइल रखा, सिर्फ अंगोछा जो होता है तौलिया लाल वाला वो और अंडरवियर लेके मैं गया डुबकी लगाने। सब कुछ इनके घर में था। तो ये था कि ऑफ कोर्स मुझे सामान मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी देर बात की थी और एकदम घाट के बगल में इनका घर था। इनके साथ इनके घर से बच्चा भी आया था मुझे घाट तक ले जाने के लिए। मुझे पता था कि ऑफ कोर्स मेरा सामान और फ़ोन सुरक्षित है, लेकिन जस्ट एक वो जो टाइनी वो होता है ना कि 1 in a million वाला केस, अगर सोचिए कि आज वो गायब हो जाता मेरा, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो मैं सिर्फ एक तौलिया होता मेरे शरीर में, जूते भी नहीं थे। तो ऐसा हुआ नहीं। ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे आदमी थे। फिर खाना खिलाया, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम पेट भर के खाया। इतने लंबे टाइम बाद मैंने मतलब समझो घर का दाल चावल होता है वैसा। और अभी क्योंकि बाबा जी आए जो मैंने बताया था आए हैं वृंदावन से यात्रा में, तो वो यात्रा आज उनका यहाँ आखिरी दिन है। तो अभी 2, ढाई, 3 बजे से ऑलमोस्ट यहाँ पे हल्का सा सत्संग वगैरह होगा, पाठ आठ सुनाएंगे, कहानी कुछ सुनाएंगे, तो वो अटेंड करूँगा मैं सोच। और सिलीगुड़ी के लिए 7:30 बजे की ट्रेन है। तो शायद मैं अब यहाँ से सिलीगुड़ी निकल जाऊँ, जो कि आता है वेस्ट बंगाल में। सो लेट्स सी। बढ़िया मौसम है। वेलकम फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, सिलीगुड़ी। तो अभी हम करंटली सिलीगुड़ी में हैं और यहाँ 5 बजने से पहले ही काफ़ी उजाला हो गया था। और आज का कोई प्लान नहीं है कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है यहाँ से। तो लेट्स सी। वेल ये है सिलीगुड़ी का बेसिक आपका पूरी रोटी और थाली है हमारी कागज़ की बनी हुई, काफ़ी नेचर फ्रेंडली है सिलीगुड़ी। और सिलीगुड़ी में आपको ऑल ओवर प्लेसेस आपको दिखा रहेगा से नो टू प्लास्टिक। हालांकि ये वो उसका पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी दुकान है
They are, cutting the cost and increasing the profits. Happy breakfast. Thank you भैया. ये मोनेस्ट्री खुली है, अभी टाइम है? खुल गई है? हाँ, छोटा सा Well, this is the first time entering into a monastery. और बहुत सुंदर है. What a gorgeous building. One of the main Buddhist philosophies रही है जो बुद्धा ने कहा है बहुत डायरेक्टली कि लाइफ इज़ सफरिंग. तो मुझे लगता है कि हम थ्रू आउट आवर लाइफ सफरिंग और ख़ुद को अलग अलग करना चाहते हैं. ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू सफ़र, बट ये केस नहीं है. ये एकदम उल्टा है. लाइफ किसी की भी हो, सफरिंग रहेगी हमेशा. किसी की भी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि सफरिंग नहीं हो. सफरिंग बहुत ही एक्सटर्नल हो सकती है, बहुत ही विजिबल हो सकती है, और सफरिंग बहुत ही इंटरनल भी हो सकती है जो लोगों को ना दिखे. पर सफरिंग और लाइफ हमेशा एक साथ चलती रहेंगी पैरेलल. और प्रॉब्लम और विडम्बना जिसको बोलते हैं वो यही होती है कि हम थ्रू आउट आवर लाइफ खुद को इससे सेपरेट करना चाहते हैं और उससे खुशी ढूंढना चाहते हैं. बट पॉइंट ये है कि आप खुद को और सफरिंग को क्योंकि अलग नहीं कर सकते. यू हैव टू मेक अ पीस विद इट. क्योंकि ये चीज़ सत्य है, आप इसको झुटला नहीं सकते, आप कितनी कोशिश कर लो. तो इसको आप समझिए कि ये एकदम सच है कि योर लाइफ विल हैव सफरिंग्स. और जब आप इस चीज़ को समझते हैं, इससे आप इसके पीस में आ जाते हैं. मतलब जब आप इससे एक समन्वय बैठा लेते हैं, फिर कोई भी हैप्पीनेस, फिर कोई भी सफरिंग आपको बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं करती. आप शांति रहते हैं. आई थिंक जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट बात बुद्धिस्ट जो बुद्धा बोल गए लोग एकदम चेहरे पे, सीधा उन्होंने थप्पड़ मारा और बोला कि लाइफ इज़ सफरिंग, डील विद इट. पूजा होता है ना. हाँ, पूजा में इन लोग का ये पर्व होता है. ओके. ये बन रही है सेल रोटी और इसको सर्व किया जाता है स्पाइसी आलूओं के साथ, गुटके. दीदी बहुत बढ़िया बनाती हैं. दीदी जी मुझसे पैसे नहीं ले रही हैं, बताओ ऐसे कैसे चलेगा? हैं? तो मैंने गिरा भी दिया आपका, मैंने तो नहीं लेंगे. नहीं गिरा, इसका गलती है ना, छोटा बच्ची है. नहीं, तो गलत कर दिया आपने. वेल, ये रहे इस ट्रिप के पहले हिमालय दर्शन. तो वहाँ कहीं दार्जिलिंग सिक्किम लगता है. और यहाँ पे है महानंदा रिवर, काफ़ी लेस नोन रिवर आई थिंक. इसी क्या हम उसमें डुबकी लगा पाएंगे कि नहीं. मैं जहाँ भी नदी देखता हूँ बस यही सोचता हूँ कि डुबकी लगा दूँ. आई हैव बिकम अ नदी पगलू या फिर डुबकी पगलू. कितना शांत इलाका है. चल आपको बताऊँ, मैं कल रात जो मेरी जनरल डब्बे में मैंने सफ़र किया था, वो एक्चुअल में मैंने सफ़र किया था क्योंकि 8 घंटे का रास्ता था, उसमें मैं आधे टाइम खड़ा था. और उससे पिछली रात जहाँ मैं भागलपुर में सोया था वहाँ मैं सिर्फ 5 घंटे सो पाया था. तो पिछली रात बिल्कुल नहीं सोया था. उसके बाद जब जनरल सीट में एक सीट मिली लास्ट में, तो 1.5 घंटा सोया, फिर सिलीगुड़ी आ गया था. और इस बैग को लगातार देखना पड़ रहा था. ये कोई जगह नहीं थी बैग रखने के लिए भी, और ख़ुद को रखने के लिए भी जगह नहीं थी. तो लगभग 5 घंटे में खड़ा रहा. फिर थोड़ी देर में इतनी जगह मिली बैठने के लिए, फिर वहाँ भी लोग फैल गए. फिर फाइनली ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की मेरे को थोड़ा रेस्ट मिला.
जहाँ मैं प्रॉपर सो पाया बर्थ में। फिर ये वो छोटी सी नदी, और सामने ये अंकल जी पार करेंगे इसको। So well guys, I really don't know how to end this vlog. Well, बता दूँ कि सिलीगुड़ी में I slept on a bus station. So again, check on my bucket list, क्योंकि उस दिन गुरुद्वारा मंदिर में कहीं सो नहीं पाया. So I had to sleep in a bus station. और फिर सुबह we went to Kalimpong. और तब तक आप गेस कीजिए कि करंटली मैं भी कहाँ हूँ. If you can, write in the comment section कि अभी मैं कहाँ हूँगा. हिंट देता हूँ, दिस इज़ वेरी ग्रीन प्लेस एंड यहाँ से आपको हरियाली मिलेगी और यू कैन हैव अ गुड मॉर्निंग टी. तब तक के लिए